विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पुनः 163 सीटों के साथ फिर से उसी ताकत से और ज्यादा बहुमत से सत्ता में आई है। तो पिछली सरकारों पर भी चर्चा करेंगे, पिछली सरकारों ने कितना काम किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले पारी की बात करेंगे और उस पिछले पारी में जो युद्ध स्तर पर काम हुए और उन युद्ध स्तरों में कितने प्रकार की योजनाएं चली गई और योजनाएं वर्तमान सरकार चलाएगी या नहीं चलाएगी, राज्यपाल के अभिवादन के बाद क्या परिस्थितियां बनी, इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आया है मुख्य नायक आपके साथ। और आपके सामने मुख्य नायक इस बात को लेकर तो निश्चित रूप से आया है कि राजनीतिक परिवेश मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या है और क्या घटना घटित हुई आज। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर देना चाहता है कि मुख्य नायक ने एक टीम तैयार कर ली है और आज से आप किसी भी खबर से नहीं रहेंगे बेखबर, क्योंकि टीम तैयार हो गई है। मुख्य नायक जो आपको हर बात से जिससे आपका सरोकार होगा वो हर खबर आपके द्वार पर पहुंचेगी। और मुख्य नायक की जो टीम है निश्चित रूप से सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे सकारात्मक दिशा में मीडिया को ले जाने के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करने के लिए तैयार हो गई है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करने के लिए आया हूं मैं विधानसभा चुनाव के बाद बनती हुई मध्य प्रदेश की स्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में तो आई, किंतु विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी उन योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है जिसको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही मेहनत से तैयार की थी और मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाओं के संदर्भ में जो तैयारियां हुई थी, तो क्या ये तैयारियां अनवरत जारी रहेगी, यानी कि जो व्यवस्थाएं है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कहीं खटास तो नहीं आएगा, ऐसे सवाल पैदा करने का काम विपक्ष ने किया है। हालांकि चूंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट तौर से कहा कि पिछली शिवराज सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको युद्ध स्तर से अनवरत रूप से और जमीनी स्तर पर यानी कि धरातल के स्तर पर प्रारंभ से लेकर अभी तक जितनी योजनाएं हैं उनमें कोई खटास नहीं आएगी, उन योजनाओं को नहीं रोका जाएगा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, जितनी भी योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम नई सरकार करेगी। हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष ने इस बात का कहा, इस बात का प्रश्न उठाया कि इतनी योजनाएं जो चली है नई सरकार इन पर क्या क्या काम करेगी, तो स्पष्ट हो गया है आज डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात मुख्यमंत्री ने एक चीज स्पष्ट कही कि जिस प्रकार पहले योजना तो चल रही थी, अब चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से है इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कहा कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की थी सांदीपनी आश्रम में, उस सांदीपनी आश्रम शिक्षा के केंद्र को और भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने धार जिले का भी उल्लेख किया, उन्होंने परशुराम की उस जन्म स्थली का भी उल्लेख किया जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, उस भूमि का भी भव्य विकास किया जाएगा। इस प्रकार की आज की बात मुख्यमंत्री ने कही।